प्रभु पाँव बढ़ाऊं कैसे तेरे रस्ते है प्रभु गोपियां बोली प्रभु तोड़ के पाँव की जंजीर आऊं कैसे तेरे रस्ते तेरे रस्ते तेरे रस्ते पे प्रभु कैसे तेरे रस्ते। कितना प्यारा भाव। गोपियां कहती है कन्हैया चले गए छोड़ के तेरी राहों में उठाते दुनिया वाले तेरी राहों में उठाते जो दुनिया क्या कोई कहे दे वो दीवार गिरा कैसे तेरे रस्ते मैं प्रभु कैसे तेरे रस्ते तेरे रस्ते तेरे रस्ते प्रभु पीपल का पेड़ खड़ा गोपियां रोए गई ए पीपल का ए पीपल भैया जय हो। बहुत बहुत सुंदर आनंद बहुत बहुत सुंदर भाव है भैया कुछ भी करो तुम तो नारायण के रूप में पूजे जाते हो तुमने हमारे कृष्ण को देखा ब्रह्म के रूप में पूजे जाते हो तुमने हमारे कृष्ण को देखा होगा वो कुछ नहीं बोला और आगे बढ़े आगे नार यानी बटवृक्ष खड़ा था बरगद भैया तुमने हमारे कृष्ण को देखा होगा वो भी कुछ नहीं बोले। उसके बाद में सुनो तुलसा मैया के पास में आ गए हे तुलसा मैया तुमने हमारे कृष्ण को देखा होगा वो भी कुछ नहीं बोली। राग राग रागेश्वरी हैं कितना सुंदर भाव है मेरे भाई बहन सभी सुनना। और उसके बाद में दूबघा से पूछा है दूरवा तुमने हमारे कृष्ण को देखा होगा वो भी कुछ नहीं बोली। उसके बाद में पूछा ए जमुना पुनः पुलिना पुनः पुलिना मागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुम कृष्णम तदा गमन कांचितम। तुमने हमारे कृष्ण को देखा है जमुना भी नहीं बोली और जब जमुना भी नहीं बोली तब गोपियां रोई। अब सुनो ए बच्चियों बिल्कुल शांत आला ढोला नहीं है जी कथा है बिल्कुल शांत रहो। एक उन्होंने जो बात करी तो वजीफा पे स्टॉप खिड़की बंद करा देंगे तुम्हारे वजीफा की जो बात मिल जाता है ना बीच बीच में इसलिए शांत रहो बिल्कुल। पानी वाले बच्चों बैठ जाओ रे बिल्कुल प्यार से पिलाओ। तो गौर से सुनियो मेरे जितने बुजुर्ग है मेरे जितने मैं कथा बिल्कुल भागवत के तरीके से गोपियां जमुना किनारे आ गई अब नहीं मिलेगा। और जब जमुना किनारे आ गई तो रोने लगी और उनके मुख से जो गीत निकला उस गीत का नाम है गोपी गीत। हर किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा संस्कृत में है। और सुनो हर चीज पल्ले पड़े जरूरी ना है। श्लोक जो मंत्र बोले जाते हैं पंडित जी ब्याह में मंत्र पढ़ते हैं अब सब पल्ले थोड़ी पढ़ते हैं लेकिन फिर भी सुनते हैं कि नहीं। तो ये संस्कृत के श्लोक हैं और ये मैं कोई भजन गीत नहीं गा रहा भागवत में लिखे हुए
गोपियों के मुंह से निकला उल्हाना, उसका नाम है गोपी गीत। और वही गोपी गीत मैं तुम्हें सुना रहा हूं। जिनको आता हो वो गाना, और जिनको नहीं आता हो वो कृष्ण कृष्ण करके लाइन पूरी कर लेना। जिनके आगे वाले दांत ना हो वो कृष्ण मत बोलना, गड़बड़ हो जाएगा। वो जो है श्यामती काम चला लियो, है ना। तो मैं गोपी गीत गा रहा हूं, जिनको आता हो वो गाना। जयते, ये गोपियों के मुंह से निकला। देखो भागवत का 10वां स्कंद सबसे पवित्र, और 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी उससे भी ज्यादा पवित्र, और रास पंचाध्यायी में गोपी गीत। तो सजनों प्राण है भागवत का, बिना गोपी गीत के भागवत शुभ मानी नहीं जाती, इसलिए गाएंगे। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा सस्वदत्र। जिनको बोला जाए बोलो, नहीं बोला जाए श्याम श्याम बोलो, पर मन में ही पहुंचाओ जहां कृष्ण है। दयते दृश्यता देक्षुतावका त्वयेधृता सब गोपियां कहती है कन्हैया सुनो ना, आपके जन्म की वजह से ब्रज पावन हो गया है, जहां लक्ष्मी रहने को तरसती है, और ऐसे ब्रज में जन्म देकर चले गए छोड़कर। गलत गाइए। सरदोदास साधु जात सरस श्री मुखा और कृष्ण कृष्ण कहते कहते गोपियों को लगा कि हम ही कृष्ण हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और जैसे ही ये लगा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गया अरे मैं भी हो। और जब गोपियां रास बिगाड़ने लगी तो रसिया आ गए। बोलिए रास के रसिया की जयकारे में कमी हो रही है। रास के रसिया की। धर्मराज की छाती में सन्नाटा कर रहे हो, धमाका करो तो खटिया पे से बवक जाए। जोर से बोलना है ना। बोलिए रास के रसिया की जय बात। आप सज्जनों 6 महीना का रास भया। भगवान कन्हैया बोले राधा सबके नाम लिखो। बोले शुरू काते करे, बोले सबसे लंबी हो वहीं से करना। और सबसे लंबी कौन? मेरे भोले बाबा। साड़ी पहन के और लंबाई बढ़ जाती है। जे चकाचक खड़े घूंघट मारे। अब राधा उनके पास में पहुंची। ए सखी तेरा नाम क्या है? शंकर जी बोले अगर जोर से बोलूंगा तो मर्दों वाली आवाज पोल खुल जाएगी। तो
तो जैसे नई बहू बोलते हैं गला दबा के, कभी देखना नई बहू गला दबा के बोलती है और उसकी माँ सिखा के भेजती है, बेटा ने प्यार से बोलियो। 8 दिना तो वो कंडीशन रहती है जैसे मानो सत्युग आ गया हो लौट के। मम्मी जी, पापा जी, भैया जी। 1 महीना बाद कौन सा सुर डलवा के लाती है भगवान जाने। ऐ बुढ़िया जी, तो शंकर जी ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ ऐसे ही, छोरा गणेश की बहू, अरे भाई मेरे पल्ले ना पड़ी। कन्हैया बोले मैं ही आता हूँ। कृष्ण आए, पार्वती बोली अब गड़बड़ भाई, रुको रुको रुको, जे तुम्हारे भैया गणेश की इतने बड़े की इतनी बड़ी, बोले पंजाब से लाई हूँ, ऐसे ही थोड़ी मिल गई, इंची टेब लेके घूमी थी। अच्छा ठीक है, तू मेरी मैया, वो मेरा भैया जी मेरी भौजैया, हम तो मुंह देखेंगे। शंकर जी बोले अब खुली पोल। अब पार्वती बोली हम क्या कहें, अब लौट जा, बोले कुछ करो। अब भगवान शंकर कहते एक, अब कन्हैया बोले ए भाभी ने अपनो मुंह दिखाइयो। शंकर जी बोले अरे दिखाऊ ना, ऐसे नहीं दिखाओगी, मारा झटका, सो हट गया पटका और दोनों सर्पों को लगा खटका और दोनों सर्प खड़े, शंकर जी के सर्प दोनों। अब नारी बन के सर्प थोड़ी भाग जाएंगे कहीं, दोनों खड़े आ गए घूंघट में। कन्हैया बोले राधा तुमने कबू नहीं देखी होगी, देखो सांपन वाली भाभी। और मेरे शंकर जी का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोल गोपेश्वर महादेव की। अच्छा ये बताओ, कंस को सूखे सूखे मारा होगे कि भजन गाय के? बोलो। बिटियां कह रही हैं भजन गा के, तो चलो अपनी बहन की बात जरूर पूरा करेंगे हम। तो एक भजन गा लो, उसके बाद कंस वध की तरफ बढ़ेंगे। बहुत प्यारी कथा, ताली बजाकर गाना। गोपियां कहती हैं तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया,